प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल और कार्यक्रम किसान की बात लेकर हाजिर हैं आपके दो दोस्त। मैं हूं आपके साथ कोमल भारती और मैं हूं निरंकार। करिए स्वीकार हमारी ओर से नमस्कार। नमस्कार कोमल, आज का दिन जो होता है किसानों के अनुभव हम जानते हैं, फसल के रंग किसानों के संग कार्यक्रम होता है और आज भी हम बात करेंगे किसान भाइयों से। और देखिए कि कोई भी किसान जब कोई भी फसल उगाता है या किसी भी प्रकार के काम से जुड़ता है, चाहे वो उद्योग से जुड़ता है, तो उससे ये होता है कि मुझे किसी तरह की सरकार की मदद मिले। अगर पैसे नहीं है, कई लोग ऐसे होते हैं उनकी इच्छा तो होती है काम करने की, लेकिन पैसे उनके पास होते नहीं हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो उनका लाभ लेकर के अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ हम जानते हैं कि खेती किसानी के काम की अगर बात करें तो बड़े जोखिम का काम है, मौसम पर आधारित रहता है। कई तरह की समस्याएं आ जाती हैं। इवन उनको जो इनपुट्स होते हैं उनको खरीदने की समस्या आती है, या फिर खड़ी फसल पर समस्या आती है, हार्वेस्टिंग के बाद समस्या आती है, या कोई प्रोसेसिंग यूनिट चलाना चाहते हैं उसके लिए समस्या आती है। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि उनको जानकारी हो कि किस प्रकार की सरकार की योजनाएं हैं जिनका वो लाभ ले सकते हैं। और सरकार ने बहुत सारी योजनाएं जन साधारण के लिए चलाई हैं और हम जो कार्यक्रम में खास तौर पर उन चर्चाओं के साथ साथ जो किसानों के लिए योजनाएं हैं उनका भी हम जिक्र करते हैं। जैसे किसान सम्मान निधि है, उसका समय समय पर जब उसकी किस्त जारी होती है हम कार्यक्रम के माध्यम से उनको बताते हैं। इसके अलावा जो फसल बीमा योजना है उसके बारे में हम जिक्र करते हैं। कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ लेकर के हमारे किसान भाई आगे बढ़ सकते हैं। और उसमें न केवल अपनी खेती किसानी के काम में, बल्कि जो उस खेत किसान के काम से उद्योग शुरू करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, चाहे वो अपने जो मधुमक्खी पालन करके उसकी जो यूनिट बनाते हैं शहद के प्रोसेसिंग की, उसमें छत्ते के अंदर कई चीज़ें होती हैं शहद के अलावा भी, जैसे रॉयल जेली होती है, मोम होता है और मक्खी का डंक होता है। ये सारे इस्तेमाल होते हैं अलग अलग कामों के लिए और इनमें आगे बढ़ के हमारे किसान ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। ऐसे ही डेयरी के लिए होता है। ज़्यादातर किसानों को जो है ना पशुपालन के लिए भी कई जगह लोन की सुविधा है, लेकिन जो दूध से बनाने वाले प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने के लिए, उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए सरकार द्वारा खास तौर पर सहायता दी जाती है। बैंकों से उनको कम ब्याज पर लोन दिया जाता है और उसमें उनको छूट भी दी जाती है। ऐसा नहीं है कि जो लोन उन्होंने लिया है वही लोन उनको पूरा चुकाना है, बल्कि सरकार उसमें अपना अंशदान दे करके किसानों की मदद करती हैं। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, उनका लाभ हमारे किसान भाइयों को लेना चाहिए और किसान भाई उसका लाभ ले भी रहे हैं। और ये जब हो सकता है जब उनको इसकी पूरी जानकारी हो।
बिल्कुल, और इसी के मद्देनज़र जो है हम समय समय पर ये कोशिश रखते हैं कि अपने सुनने वालों को हम सरकार की ओर से मिलने वाली जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं जो सरकार चला रही है हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारे ग्रामीण श्रोताओं के लिए, उन सभी तक वो सारी योजनाएं पहुंचे, उन सभी का वो भरपूर लाभ उठा सकें, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें, अपने आसपास की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें, समाज का उत्थान कर सकें, आगे बढ़ सकें। और इसी में समय समय पर, जैसे कि निरंकार आपने कहा कि बहुत बार ऐसा भी समय आता है कि जब हमारे किसान मित्र ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि उनकी फसल तो तैयार है लेकिन मौसम की मार की वजह से भी जो है उनकी फसल को नुकसान होता है, उनको नुकसान होता है। तो ऐसी भी बहुत सारी योजनाएं जो है हमारी सरकार समय समय पर लेकर आती रहती है। और प्रधानमंत्री जी का कृषि पर बहुत ज्यादा जोर है कि हमारे किसानों की आमदनी दुगनी हो। इस क्रम में हमें ही उसमें बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, योगदान अपना देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप आगे नहीं आएंगे तब तक ये सब काम संभव नहीं हो सकते। क्योंकि जब आप अपनी कृषि को इतनी लाभकारी बनाएंगे जिससे कि आपकी आमदनी बढ़े, क्योंकि जमीन हमारी सीमित है, जनसंख्या हमारी बढ़ती जाती है और हमारे जो खेती की जोत है वो कम होती चली जाती है, लेकिन उस सीमित क्षेत्र पर ही आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना है। उसमें आप कृषि की नई नई तकनीकों को अपनाएंगे, जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ लेंगे। समस्या आती है तो आप बैंकों की तरफ रुख करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो साधारण तौर पर आप जैसे कि कभी लोन लेते हैं मकान के लिए, किसी चीज के लिए, तो उसमें आपको अपना लोन पूरा भरना पड़ता है। लेकिन जो योजनाएं चलाई जा रही हैं इसमें सरकार भी मदद करती है। उसमें से पूरा का पूरा लोन आपको नहीं देना पड़ता, बल्कि उसमें सब्सिडी के तौर पर सरकार द्वारा मदद की जाती है। चाहे आप छोटे उद्योग चला रहे हैं या फिर आप कृषि के काम में जुड़े हैं, छोटे छोटे कामों के लिए भी दिया जाता है। पेंशन योजना सरकार ने चलाई है ताकि आपका भविष्य निश्चित हो सके। तो कृषि के क्षेत्र में बहुत ज़रूरी है कि आप उन योजनाओं का फायदा लेकर के अपने काम को आगे बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपना लाभ कमाएं और आपकी जो जीवन स्तर है आपका वो ऊंचा हो सके। और हमारे कुछ किसान भाई हैं जिन्होंने इन योजनाओं का लाभ लिया है, तो क्या उनके अनुभव हैं, किस प्रकार से आप उन्हीं की तरह आगे आ सकते हैं, इस बारे में आज के कार्यक्रम में आपको उनके अनुभव हम सुनवाते हैं। तो कोमल बात करते हैं उन किसानों से। फसल के रंग किसान के संग के अंतर्गत आज हम उन्हीं किसान मित्रों का, किसान साथियों का अनुभव लेकर आए हैं जो कि सरकार की अलग अलग तरह की योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। उनसे बातचीत कर रही हैं हमारी सहयोगी संध्या गुप्ता। नमस्कार किसान भाइयों, हर शनिवार की तरह इस शनिवार भी मैं संध्या फसल के रंग किसान के संग में आपका स्वागत करती हूँ। किसान भाइयों, खेती किसानी की विकास और प्रगति की यात्रा में सरकार भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है और इसलिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं जिससे आप किसानों की आय दोगुनी हो और खर्चा कम हो। आज के अंक में इन योजनाओं के लाभार्थी किसानों से बात करते हैं। नमस्कार, मैं भगवान दास यादव, डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर, विकास खंड चरगावा, ग्राम इटैया के रहने वाले हैं। प्रगतिशील किसान के नाम से जाने जाते हैं। तो हमारे पास 7-8 एकड़ की बागवानी है और अनाज की खेती करते हैं, औषधि खेती। तो इसके लिए कृषि यंत्रों की जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए पावर टिलर है, छोटा ट्रैक्टर, यह लगभग 60,000 से लगाए 1.25 लाख रुपए तक की मिलती है, अलग अलग साइज की। भारत सरकार के द्वारा 50% सब्सिडी मिल जाती है। पावर टिलर के लिए भी हम अप्लाई रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं। सरकार यह कहती है किसान भाइयों छोटी छोटी उद्योग लगाने के लिए। तो अभी हम कुछ काम करते हैं बागवानी संबंधित और अनाज की खेती संबंधित। तो उसी के साथ हम एक मिनी दाल मिल के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराए, तो उस पर भी हमें लगभग 40,000 की सब्सिडी, 50% सब्सिडी मिल जाएगी। इसी के साथ जैसे मान लीजिए हम उस दाल मिल से दाल बनाएंगे या बेसन बनाएंगे या कुछ मोटे अनाज के सामा, टागुन, मेड़ुआ का भी आटा बनाएंगे, जो आजकल मोटे अनाज पर सरकार जोर दे रही है। तो उसको हमें पैक करना है। अच्छे तरह से पैक करेंगे, आकर्षित करेंगे तो ग्राहक ज्यादा एक्टिव होंगे और आकर्षण में वो लेंगे। तो पैकिंग मशीन का भी हम रजिस्ट्रेशन कराए हैं अभी इसी 9 तारीख को। तो उस पर भी हमें 50% सब्सिडी मिल जाएगी। लोग कहते हैं खेती घाटे का सौदा है, तो घाटा नहीं है। उसको हम जैसे अनाज को प्रोसेस करें, बागवानी संबंधित फल को प्रोसेस करें, तो इन सब काम करके हम जैसे मान लीजिए आलू का चिप्स बना के बेचें तो आलू से कई गुना लाभ मिलेगा आलू न बेच करके। तो ये सब कृषि विभाग या भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी कृषि
यंत्र या मिनी उद्योग यंत्र है उसके लिए ऑनलाइन करके लाभ लिया जा सकता है। पीएम सम्मान निधि है, अक्टूबर में ही भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जी द्वारा हर किसान को 2-2 हजार रुपया मिल गया मान लीजिए, तो हमें खाद बीज दवा के लिए एक राहत राशि मिल जाती है, जिससे उसका भी लाभ हम किसानों को मिल जाता है और हर किसान को भी मिल जाता है। तो हम चाहते हैं किसान भाइयों की इन सब सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आपको भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की जो स्कीम है उसके तहत रजिस्ट्रेशन होता है। उस रजिस्ट्रेशन के लिए आप कृषि विभाग में रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम अगर 10,000 तक की सब्सिडी लेते हैं तो उस पर हमें कोई टोकन राशि नहीं देना है, लेकिन अगर 10,000 से ऊपर 1,00,000 रुपए तक की सब्सिडी लेनी है तो हमें 2,500 रुपया टोकन मनी भी जमा करना पड़ता है। वह देर सवेर सरकार के द्वारा फिर हमें वापस मिल जाएगा। और सरकार के सहयोग से हम किसानों की खेती पर किसान क्रेडिट कार्ड बनता है, उसी प्रकार से पशु के लिए भी पशु क्रेडिट कार्ड सरकार बनवा रही है या बन रहा है। जो ब्याज राशि केसीसी के लिए है, खेती वाले पे है, वही ब्याज राशि इस पशु पर भी है। 40,000 रुपए का केसीसी बन जाएगा, पशु केसीसी। तो यह सरकार की योजना है। तो इस तरह से हमें सरकारी योजना का भी लाभ मिल जाएगा। हम गाय भैंस पालना शुरू कर देंगे। उसका जो भी टीका है, मुंह पका, खुर पका और भी बीमारी का, तो वह ठंडक आ गई है, इसमें टीका लगवाना भी जरूरी है। यह भी सरकार निःशुल्क लगा रही है। तो हम किसानों को जागरूक होकर के फ्री का ही लगवा लें, डॉक्टर से संपर्क करें, गाय के लिए भैंस के लिए फ्री सीमन ले लें। और इसी के साथ जैसे किसान भाई मशरूम की खेती या मधुमक्खी की, जैसे किसान भाइयों मधुमक्खी पालन, जैसे मान लीजिए कोई किसान कह सकता है कि हम मधुमक्खी कैसे पालें, हमारे पास कोई स्रोत पूंजी नहीं है। उद्यान विभाग की तरफ से अगर हम 50 बॉक्स रखना चाहते हैं तो उद्यान विभाग द्वारा, सरकार के द्वारा हमें लगभग 80-90 हजार अनुदान मिल जाता है। तो इसका चयन कराने के लिए हमें जिला उद्योग केंद्र या जिला खादी ग्राम उद्योग जाना पड़ेगा, उद्यान विभाग में जाना पड़ेगा। तो आपको 10 बॉक्स फ्री मिल जाएगा, या 50 रखेंगे तो 90 हजार सब्सिडी मिल जाएगी। मशरूम की खेती के लिए हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ प्रशिक्षण ले सकते हैं और फिर उनके द्वारा सब्सिडी ले सकते हैं। उद्यान विभाग द्वारा इस पर सब्सिडी ले सकते हैं। और सरकार इतना कुछ दे रही है, गाय पालने के लिए सब्सिडी केसीसी बना रही है, मधुमक्खी के लिए 90 हजार दे रही है, खादी ग्राम उद्योग 10 बॉक्स फ्री में दे रही है, मशरूम के लिए दे रही है। तो सरकार हमें बहुत कुछ दे रही है, बशर्ते हम जागरूक होकर ले नहीं पा रहे हैं। तो हमें जागरूक होना पड़ेगा सभी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए। जैसे कहावत है, जब हम चलेंगे तभी कोई हमको बुलाएगा, या अगला चौराहा या अगला मार्केट मिलेगा। तो हम जब काम करेंगे तभी सब्सिडी मिलेगी, न कि बिना काम करने से मिलेगी। इस तरह से भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार की स्कीमों का हम किसानों को लाभ लेना चाहिए और उद्योग धंधा या खेती बाड़ी के संबंधित में हमें राहत मिलता रहेगा। भगवान दास जी, फसल के रंग किसान के संग के इस अंक में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक और किसान मित्र से बात करते हैं। नमस्कार। मेरा नाम दिसंबर दयाल वर्मा, ग्राम पोस्ट खैराकंकुर, विकास खंड त्रिवेदीगंज, डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी, उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ। मैं एक प्रगतिशील किसान होने के नाते मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ मैं तो खूब ले रहा हूँ, आप लोग भी लीजिए। हमारे यहाँ जो है मैंने केला का भी लाभ लिया है, केला के पेड़ लिया, खाद पानी का भी पैसा मुझको मिला है और मधुमक्खी पालन का भी फायदा मुझको मिला है, मधुमक्खी पर भी पैसा मिला है और 80% छूट पर पैडी स्टार्टर हमको मिला है, जिससे कि हम किसी खेत में जो है पुआल को जलाए नहीं है। फसल अवशेष जितना होता है सब का सब उसी खेत में हम मिला देते हैं पैडी स्टार्टर के माध्यम से, वो भी हमको 80% छूट में मिला हुआ है। तो इससे हमारा फसल, धान, गेहूँ और भी फसलें जो है बहुत अच्छी से अच्छी होती है और कई तरह के फायदे भी मिले हैं। जैसे खाद को छोड़ करके बीज हमको जो है हमेशा 50% छूट पर मिलता है। आखिर बात तो सरसों का बीज हमको फ्री मिला हुआ है और गेहूँ 50% छूट में लाए हैं। मसूर हमको जो है फ्री में बीजा मिला हुआ है, जिसकी बुआई मैंने किया है, बहुत अच्छी उगी हुई है। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि हमारे किसान सब अपने जुड़े सरकार से, सरकार की योजनाओं का फायदा लें। और इसमें मैंने मशरूम भी किया है, रेशम की खेती भी मैंने किया है और काफी जो है हल्दी की खेती भी मैं सरकार के द्वारा ही किया हूँ, हमको फ्री में बीजा दिया गया था और जिमीकंद का बीजा भी हमको फ्री में दिया गया, जिससे भी हम काफी पैसा कमाए हैं। कि हमारे जो किसान बंधु हमारी बावड़ी को सुन रहे हो,
सारे लोग सरकार की योजनाओं का फायदा लें और ज्यादा से ज्यादा जो है उन्नति करें। टीकाकरण जो पशुपालन के लिए टीकाकरण है तो वो तो फ्री में लगता है, उसको भी सब लोग लगवा लें। हम लोग तो लगवाते हैं, पशुओं में कोई रोग बीमारी नहीं आने पाएगा। अभी इस समय एक गाय है हमारे पास, और कृषि यंत्रों में हमको ट्रैक्टर मिला है, पैडीस्टा चापर मिला है, सुपर सीडर मिला है। तो ये आपको एफपीओ के माध्यम से मिलता है, कोई भी ले सकता है। सरकार ने सबको देने की ख्वाहिश किया है। जो लोग लेना चाहते हो एफपीओ बनाएं, एफपीओ के माध्यम से कृषि उपनिदेशक से मिल करके अपना ट्रैक्टर ले सकते हैं। इसमें भी 80% छूट है, कोई किसी प्रकार की कोई को परेशानी नहीं होती है। सारा उपनिदेशक से मिल करके सारी बातचीत आप कर सकते हैं। हाँ, किराए पर भी दे सकते हैं अपने यंत्र, और ये जो योजना है इससे आप अपना भी काम करें और किराए पर भी चलाएं, और उसका लेखा जोखा रखना पड़ता है। उसका जो फायदा नुकसान है फिर सब लोगों में शेयर होता है। और मैं एक चीज ये कहना चाहता हूँ कि अब जो प्राकृतिक खेती है, हमारी सरकार चाहती है प्राकृतिक खेती कराई जाए, क्योंकि अब प्राकृतिक खेती होना अधिक से अधिक अनिवार्य है। तो हमको तो 50 हेक्टेयर का लक्ष्य मिला हुआ है प्राकृतिक खेती के लिए, तो हम उसी की लिस्ट इस समय तैयार कर रहे हैं। विशंबर दयाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। एक और किसान मित्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम गुरमुख सिंह है। गांव रंगीलपुर, तहसील बटाला, जिला गुरदासपुर, पंजाब से हूं मैं, और पिछले लंबे समय से खेती में हूं। और सरकारें आती हैं अलग अलग किसानों के लिए कुछ ना कुछ सुविधा देती हैं, कोई लाभ। इसी तहत 2023 जो है 2023 इंटरनेशनल मिलेट ईयर मनाया जा रहा है। यूएन की तरफ से वो हुआ है। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने बहुत सारी ऐसी स्कीम्स जो दी हुई हैं, जिसमें कुछ एक स्टार्टअप्स हैं जो नए लोग इस मिलेट्स में काम करने जा रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनके लिए भी कुछ ऐसा ग्रांट जैसे है तो सरकार की तरफ से मिलती है, और कुछ ऐसा सीड ग्रांट रहती है, कुछ छोटी अमाउंट रहती है, वो भी मिलती है। जैसे मैं मिलेट्स की खेती में अग्रणी किसान हूँ, पंजाब में लगे हुए हैं खेती में भी, और इसका जो है बीज वितरण और सब कुछ के लिए। और इसमें हम प्रोसेसिंग जो यूनिट है, जो प्राइमरी प्रोसेसिंग है, उसकी एक इसमें बड़ा हिस्सा है प्रोसेसिंग का। कि जब किसान खेत में जब फसल उगाएगा तो तब तक उसका जो है ना वो मूल्य नहीं मिल पाएगा जब तक वो खाने योग्य नहीं बनती। और उसके लिए क्या है, 6 मिनट जो रहते हैं उनके ऊपर हल्का सा छिलका रहता है, उस छिलको को हटाने के लिए प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है। वो प्रोसेसिंग यूनिट जो है मैंने लगाया है, तो हमने फिलहाल अपने बलबूते पे लगाया है। लेकिन आने वाले समय में सरकार की तरफ से बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं, जिसमें अगर कोई किसान चाहते हैं, जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, उसमें भी किसान को जो है वो लाभ मिलता है। पीडा की तरफ से हमारी बातचीत हुई थी इनसे, तो उन्होंने बोला है कि आपके पास जो यूनिट लगा हुआ है उसमें अगर आप अपग्रेडेशन करने चाहते हैं, आप उसको थोड़ा और उसमें क्वालिटी का सुधार हो, और वो क्वालिटी जो है वो विश्व स्तरीय एक्सपोर्ट के लिए तैयार हो जाए, तो उसके लिए हम आपको कुछ दे सकते हैं। उसमें भी हम लोग को 75% जो है ना वो अनुदान मिलता है। इसी टाइप से जो मेरे पास सरकार की तरफ से जो और अलग अलग स्कीम्स हैं, उसमें से एक मेरे पास सोलर पंप लगा हुआ है जो 5 HP का है, पिछले 5-6 साल से काम कर रहा है। और इसी टाइप से एक सिंचाई करते हैं, सिंचाई के लिए एक रेन गन इसको बोलते हैं, स्प्रिंकलर रहते हैं, छोटे रहते हैं, ये रेन गन बड़ी रहती है, जो एक ही जो है ये खेत में पूरा उसको कवर करती है। तो उसका भी मेरे को मिला हुआ है, 85% उसमें अनुदान था, अपने खेत में उसकी यूजेस कर रहे हैं। तो इस ऐसे जो है सरकार में बहुत सारी ऐसे स्कीम्स नई आई हैं। मैं एक सरकार को सुझाव देना चाहता हूँ कि ये स्कीम्स जो रहती हैं, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है, उनको ऐसा क्रियाबंद किया जाए कि वो जो है हर किसान तक उसका जो है मैसेज पहुंचे। बहुत सारे किसान जो हैं वो कम पढ़े लिखे उनके चलते, जहाँ उनके साथ ये जो सोशल मीडिया या ऐसा कुछ अलग अलग साधन, कई किसान जो उनके साथ जुड़ नहीं पाते। तो लेकिन हमारे पास बहुत बड़ा एक सरकारी कर्मचारियों का तंत्र है सरकार के पास। उन कर्मचारियों के तहत अलग अलग गाँव में किसानों के साथ बैठकें की जाए, उनको स्कीम्स बताई जाए, और जो योग्य व्यक्ति है जिसको लाभ मिलना चाहिए उस तक लाभ पहुंचना चाहिए। सरकार की जितनी भी स्कीम्स है उसका सबका लाभ जो है सबको मिले। इसके अलावा और जो किसानों की आय दुगनी करने का जो सरकार ने बोला हुआ है, वो उसके ऊपर भी थोड़ा अच्छे तरह से काम हो, और जो और फसलों को जोड़ा जाए एमएसपी के साथ, जिससे किसान जो है वो अपना प्लानिंग करे। खेती में ऐसी एक नीति लानी चाहिए तो डाइवर्सिफिकेशन जो है बढ़े। हम अपने किसान भाइयों को भी एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग अपने खेत में हर वो चीज उगाएं जो उग सकती है और आपके घर में यूज होती है।
मैं बात करूं, मैं अपने खेत में अलग अलग अनाज उगाता हूं। गेहूं, चावल है और तेल बीज मेरे तीनों रहते हैं। अलसी है, तिल है और सरसों है और मूंग है, उड़द है, मसूर है, अरहर है। हल्दी मेरी खुद की होती है, गन्ना मेरा खुद का होता है। घर के लिए जितनी जरूरत पड़ती है, ऐसा किसानों को चाहिए कि अपने खेत में चाहे थोड़ा एरिया में अपने घर के लिए ही उगाएं। तो सरकार भी अब अलग अलग स्कीम में किसानों को प्रोत्साहन दे रही है जैविक खेती में। तो किसानों को एक ये भी मैसेज है कि किसान जो है जैविक खेती में आए और अच्छा भोजन पैदा करें। आप घर में भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। ये एक बहुत बड़ी सेवा होगी। गुरमुख सिंह जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं संध्या फसल के रंग किसान के संग का ये अंक यहीं संपन्न करती हूँ। अनुमति दीजिए, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे फसल के रंग किसान के संग के अंतर्गत सरकार की योजनाओं का लाभ लेने वाले किसान मित्रों से हमारी सहयोगी संध्या गुप्ता की ये बातचीत। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। गांव से शहर की ओर दौड़ की होड़ लगती है तो हम अपनी खेती को चौपट कर लेते हैं। तो अपनी खेती से जुड़े उद्योगों को अगर हम करेंगे, जैसे कि पशुपालन है, तो उनके लिए जो कच्चा माल है, खाना है, उनका दाना है, वो हमारे खेतों से मिल जाएगा। इससे आपको फ़ायदा भी ज़्यादा होगा क्योंकि लागत कम आएगी, इसलिए फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो पशुओं का ध्यान रखना है क्योंकि सर्दी का मौसम है। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात और साथियों, और हम भी आज कार्यक्रम में अब मनोरंजन करवाते हैं अपने दोस्तों का।
और इसी के साथ साथियों हमारा कार्यक्रम जो है अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है, यानी अपनी समाप्ति की ओर बढ़ चला है। और अब अपने दोस्तों से हम इजाज़त लेते हैं इस उम्मीद के साथ कि नया आने वाला साल हम सब के लिए अच्छा रहे। बिल्कुल, बहुत शुभकामनाओं के साथ जी। और इस साल के अंतिम किसान की बात कार्यक्रम से मुझे यानी कोमल और मुझे निरंकार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।